एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। क्यों करना पड़ता है? अगर हम कंट्रोलिंग ना करें तो क्या? देखो, मैंने पहले भी समझाया, अगर किसी भी चीज की आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है तो ये सोचो कि वो नहीं है तो क्या परेशानियां आएंगी और उसके फायदे उसके हिसाब से लिखो। जैसे हमने बोला कि कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस लिखनी है, तो सोचो कोई है ही नहीं जो कंपेयर कर रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से। हम देख ही नहीं पा रहे कि कितना डिफरेंस आ रहा है और ना उसके हिसाब से आगे प्लान बना पा रहे। तो क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, उसके हिसाब से हमने इंपॉर्टेंस लिखती। पहली परेशानी, सर अगर हम देख ही नहीं पाएंगे, कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे तो हम गोल कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा हम क्या गलती कर रहे हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या हो गई? कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये कंट्रोलिंग मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में, क्योंकि हम हर बार 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 लगातार अपने प्लान्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से एक्चुअल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए ही बनी हुई है। नेक्स्ट, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब देखो, एक शब्द समझना काफी काम आएगा, स्टैंडर्ड। आपका स्टैंडर्ड है 3 आवर्स ऑफ स्टडी, ठीक है? यह है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है सिंपल भाषा में टारगेट, ठीक है? कि भाई मेरा ये आज का टारगेट है। तो आपको अगर मैंने बोला कि भाई आप कल का शेड्यूल बनाओ, तो आप एक टारगेट सेट करो कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है। बिना टारगेट सेट करे वहीं बोले चलो आज पढ़ते हैं, तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो यहां पर कंट्रोलिंग का जो पूरा फंक्शन है ये स्टैंडर्ड पे बेस करता है, आपके टारगेट्स पे बेस करता है। अब मैंने सोच लिया कि भाई आज मुझे 3 घंटे पढ़ना है, पर अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं तो सब कुछ निकालने के बाद 1.5 घंटा बचता है। स्कूल, कोचिंग और होमवर्क मान लो, और सोना, खाना पीना, नाना धोना, ये सब मान लो, तो मेरे पास बचता है मात्र 1.5 घंटा। अब बताओ क्या 1.5 घंटे में मैं 3 घंटे पढ़ सकता हूं? नहीं पढ़ सकता। तो भाई यहां पर जो मैंने स्टैंडर्ड या टारगेट सेट किया है वो टारगेट ही गलत है। आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपका टारगेट गलत है? जैसे ऑर्गेनाइजेशन में सोचो कि एक है ना फैक्ट्री के अंदर लगा है कि भाई हमें, मान लो पेन की फैक्ट्री, एक दिन में 1000 पेन बनाने हैं, ठीक है साहब? आपकी जो मशीन है वो 1 घंटे में 50 पेन बनाती है और 10 घंटे ज्यादा से ज्यादा वो चल सकती है। अब आपने टारगेट सेट कर दिया 1000 का, तो सोच के देखो क्या ये 1000 का टारगेट एक्चुअल में अचीवेबल है? सर अगर वो मशीन पर आवर 50 पेन बना रही है और 10 घंटे वो चल रही है, तो 10 घंटे में वो बनाएगी 50 इंटू 10, 500 पेन। मतलब पूरी एफिशिएंसी से भी मेरी मशीन 500 पेन ही बना पाएगी। तो 1000 पेन का जो मैंने टारगेट लिया है वो पूरा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो टारगेट ही गलत है। हमारी मशीन कैपेसिटी के हिसाब से ये टारगेट पॉसिबल ही नहीं है। ये आपको पता कब चलेगा? ये आपको तब पता चलेगा जब आप कंपेयर करोगे कि भाई 1000 सोचा था 500 हो गया, क्यों हुआ? यार मशीन तो पूरे दिन चली थी, फिर भी गड़बड़ हो गई। तो क्या है, यहां पर टारगेट ही गलत है। तो आपका जो स्टैंडर्ड है, जो टारगेट है, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो अचीवेबल है, ये देखना, ये भी कंट्रोलिंग के अंदर ही होता है। नेक्स्ट, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, नो वेस्टेज। देखो भाई, आपने कभी अपना टाइम टेबल बनाया है? हम लोग अपने टाइम टेबल में जनरली ऐसा टाइम स्लॉट लिखते हैं या जनरली ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जिसके अंदर फ्री टाइम ना हो। ऐसा ही बनाते हैं कि भाई पूरे दिन में बस पढ़ना है, पढ़ना 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 और पढ़ना है। भले वो 2 दिन भी फॉलो नहीं होता, पर हम बनाते कुछ ऐसा ही है जिसके अंदर फ्री टाइम पूरे 3 घंटे में बस घूमूंगा ही। ऐसा कोई भी टाइम टेबल में नहीं लिखता है, बहुत रेयर है कोई लिख दिया, पूरा तो वैसे भी नहीं होना है, ठीक है? तो टाइम टेबल जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है सबसे बेहतर दिन के लिए, ठीक है? ऐसा ही करते हैं अपन कि भाई सुबह उठने से लेकर रात तक जब मैं बिस्तर पर सोऊंगा ना, तो मुझे लगना चाहिए भाई आज का दिन तो क्या ही सॉलिड गया। मतलब जो कुछ सोचा था सब कर लिया, इतनी मेहनत कर ली, बस 10 दिन ऐसा करना है, जिंदगी सफल। ऐसा ही टाइम टेबल अपन सब बनाते हैं ना। तो यहां पर पॉइंट ये है कि हम जो टारगेट सेट करते हैं, जो गोल सेट किया जाता है, वो गोल कुछ इसी तरीके से सेट किया जाता है कि मेरे रिसोर्सेज, जो मेरे जितने भी टाइम हो गया, पैसा हो गया, वो सब एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। यानी कि मेरा टारगेट है कि अगर मुझे 95% लाने हैं, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब मैं पूरे दिन में
पढ़ाई पूरी करूं, वेस्ट करते करते टाइम को मैं 95 नहीं ला सकता। सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है, जो गोल सेट किया जाता है वो तब पूरा होगा जब आपके सारे रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज होंगे, तभी वो गोल पूरा हो सकता है। ठीक है, हम कंट्रोलिंग में क्या कर रहे हैं, उस गोल को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अननोइंगली हम अपने सारे रिसोर्सेज का सबसे बेहतर यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट एनी वेस्टेज, और इसलिए जो कंट्रोलिंग है वो सबसे एफिशिएंट यूज, सबसे सही यूज की तरफ आगे बढ़ाती है। हमें पता लग गया भाई नहीं हो रहा टारगेट, फिर पता चला यार आधे घंटे मशीन बंद थी, कर लगा उसको आधे घंटे काम, अबे यार तू लंच पे ज्यादा देर चला गया, कल से लंच तेरा कम होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को सुधार रहे हैं ताकि हमारा गोल पूरा हो जाए। नेक्स्ट, इंप्लॉइज का मोटिवेशन, ऑब्वियस सी बात है, जब आप ये कंपेयर करोगे, गोल ये था, अपन ने यार यहां तक पूरा कर लिया है ना, थोड़ा इतू सा बचा, फिर एम्प्लॉइज को बोला यार तुम लोगों ने बहुत सॉलिड काम किया है, बस 10%, बस 10% और काम कर लिया ना, अपन जीत जाएंगे। तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन क्या होगा, बूस्ट होगा, और यार यार क्या ही मजे आ रहा है। टारगेट मिलने के बाद काम करना कितना आसान हो जाता है, हम सबको पता है। अगर आपको एक टारगेट मिल जाए भाई 95 लाना है, हम क्यों 95 के पीछे भागते हैं, क्योंकि एक टारगेट जब तक नहीं मिलेगा ना तब तक हम काम नहीं करें। मैं बोलूं अच्छे नंबर लाए, अब ये अच्छे कितने होते हैं, अगर ये पता नहीं होगा तो आपके मेहनत कितनी करनी है इसका भी आपको आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए जिससे आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन बढ़ जाता है। सेम गोज विद एम्प्लॉय। तो बेसिकली आपका कंपैरिजन से, टारगेट से एक मोटिवेशन जनरेट होता है। ऑब्वियसली बात है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन तो आएगा ही भाई। जब आप कंपैरिजन करते रहोगे तो ऑर्डर डिसिप्लिन तो बनेगा, है ना। आपका टाइम टेबल अगर पूरा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आप डिसिप्लिन में आ जाओगे क्या। सुबह उठने का टाइम फिक्स हो गया, खाने का टाइम फिक्स हो गया, पढ़ने का टाइम फिक्स हो गया, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें इन ऑर्डर एंड इन डिसिप्लिन आती जाएंगी। अगर आप प्रॉपरली कंट्रोलिंग करोगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा किस डायरेक्शन में काम करना है। और आपको क्या, जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, बुरा ही सब मिलकर गोल अचीव करेंगे ना, ऐसा इंडिविजुअली तेरे से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो सब मिलकर गोल अचीव करेंगे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी, अगर आप प्रॉपर कंट्रोलिंग करते हो तो। और साथ साथ में आपका परफॉर्मेंस भी सुधरेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप ये देख रहे हो कि यार इतना थोड़ी सी कमी आ रही है, अगली बार और बेहतर करूंगा, अगली बार और बेहतर करूंगा, अगली बार और बेहतर करूंगा, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। और जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो एरर कहां होंगे, मतलब गलतियां होने के चांस क्या होते जाएंगे, लगातार कम होते जाएंगे। आप रोज पहले से मुकाबले कुछ बेहतर कर रहे हो, नया सीख रहे हो, तो आपकी गलती होने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस क्या है, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। समझ में आ गया।